वंदे मातरम मित्रों, आपका स्वागत है। मैं महेश बैरागी। एक बार फिर हम लाइव टूवर्ड्स डिवाइन के तहत अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ऐसा कहते हैं कि आप मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, खींचा तानी खून बराबर, ये संतों की वाणी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि हमारे ऋषि मुनि संत, हमारे जितने भी गुरु हुए, उन्होंने सीधी बात विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल डेकोरेशन डायरेक्ट हमारी आत्मा के उत्थान के लिए कही, जो कि सीधे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और ब्लाइंडली यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। हम सत्य को का साक्षात्कार करने के लिए वो छोटा सा सूत्र आपका जीवन बदल सकता है। हमारे जीवन में हम शांति के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए कितने झंझावात, कितने झगड़े, कितने उठापटक से गुजरते रहते हैं और हम स्वयं से कहते हैं, दूसरों से कहते हैं, अरे जीवन में शांति ही नहीं, जीवन में कुछ कोई समझता ही नहीं, किसी भी तरह से कोई ठंडी हवा का झोंका आता ही नहीं। हम देखें कि संतों ने क्या कहा है कि आप मिले सो दूध बराबर। जो अपने आप आपको मिलता है प्रारब्ध के बस अनआस्क्ड गिफ्ट, बिना किसी आपने किसी कुछ कहा नहीं, कोई व्यक्ति आपको देता है, ये ऑल फ्रॉम द डिवाइन, ये ईश्वर की तरफ से होता है। तो जो अपने आप मिलता है वो दूध के बराबर पवित्र होता है, शुद्ध होता है, आपकी उन्नति के लिए उपयोगी होता है। आप किसी से मांगते हैं, आप मांगे मिले सो पानी, आप मांगते हैं और मिलता है, पानी के बराबर है, पानी के जैसा है, उसका कैडर थोड़ा सा दूध से कम। और खींचा तानी खून बराबर, आप जिद करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये मेरा है, ऐसा है, यहाँ से लूंगा, वहां से लूंगा, ये करूंगा, बराबर आप ले सकते हैं वो, लेकिन आपको का रिजल्ट है जैसे आप खून पी रहे हैं। तो अगर छोटा सा सूत्र है मित्रों, अगर हमने जीवन में उसको कहीं न कहीं हमारे माइंड में, हमारे वाइटल में, हमारी समझ में, हमारे जीवन के दृष्टिकोण में रख लिया, तो बहुत कुछ हम अपने मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से, परेशानी से बच सकते हैं। लेकिन उसको समझने और उसको अपने जीवन में उतारने की परम आवश्यकता है मित्रों। चीज़ों को हम मेंटली जानते हैं और उसको एक तरफ रख देते हैं, जैसे सेल्फ में बुक रखी होती है। चीज़ों को जानना एक चीज़ है, उसको अपने जीवन में उतारना, जीवन में जब समस्या आए तो उस लाइट में देखना और उसको ऑफर करना। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ आपके जीवन में ऐसे ही नहीं घट जाती, कुछ न कुछ कारण होता है। आप क्यों किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, क्यों पर्टिकुलर वेंडर से कोई चीज़ लेते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास क्यों मांगने के लिए आता है, कोई भी चीज़ होती, घटना पूरी ब्रह्मांड में, किसी ट्रेन में आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, क्यों पर्टिकुलर व्यक्ति के पास आप बैठे हैं, क्यों उसके साथ कुछ बात होती है, या क्यों चुपचाप पूरा यात्रा निकल जाती है, पीछे एक विधान है। इस विधान को समझना है और उस विधान को समझते हुए हमारे उस पर्टिकुलर मोमेंट को अपनी उच्चतम चेतना के साथ उपयोग करना है। यही साधना है, यही तपस्या है, यही जीवन को सामंजस्य के साथ जीने की एक कला है। तो हम जितने सजग होंगे हमारे आसपास, हमारी घटनाओं में, हमारे लोगों के साथ, और जितना हम उस आत्मिक प्रकाश में, अपनी आत्मिक आ, प्रभाव में रहेंगे, उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य सी चीज़ों से बचते रहेंगे। एक संत ने कहा है कि हम अपने जीवन में कितना बोलते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितना अनर्गल उस जीवा के थ्रू हमारे आसपास कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, समस्याएं खड़ी कर लेते हैं, महाभारत तक हो जाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है कि आप वही बोलें जो परम आवश्यक है, उतना ही बोलें। और अगर जीवा को बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, या उसकी आवश्यकता है, या उसकी आदत है, उसको ईश्वर के नाम में लगाएं। वो बोले, लेकिन वो ईश्वर का नाम बोले। और यहाँ तक संत कहते हैं कि आपको अगर एक क्षण बिना ईश्वर के स्मरण से गुजर जाता है, तो आपको इतना शौक होना चाहिए, इतना कष्ट होना चाहिए कि जैसे एक आपका युवा पुत्र ठीक है, जिसका विवाह हो चुका है और नववधु आपके घर में है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, एक पल वो
मर गया है, और कितना कष्ट उस समय में पिता को होगा। मेरा युवा पुत्र, जिसकी पुत्र वधू है घर में, उसकी जिम्मेदारियां हैं, और वो नष्ट हो गया है। उस क्षण का इतनी वैल्यू करेंगे, तब वो जीवन में कुछ उस उत्थान के लिए उपयोग कर सकता है। हमारे जीवन को अनर्गल रूप से नष्ट करते चले जा रहे हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं, हम कभी एहसास ही नहीं करते हैं कि हम क्या नष्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जीवन में हम समेटें, और एक एक पल का उपयोग समझें, और उस उपयोग को किस दिशा में किया जाए, उस पल का उपयोग कैसे किया जाए, उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। नहीं तो हजारों जन्म निकल चुके हैं, और ये भी जन्म निकल जाएगा, ये पल भी निकल जाएगा, और हम जो कुछ भी पाने के लिए ये सब कुछ दिया गया, उससे वंचित रह जाएंगे। हमें छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। वंदे